बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्ज़ी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है, आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जुम्मा है, कल परसों छुट्टी होगी, सोमवार को फिर इजलास होगा अगले जुमे तक। हम इंतहाई नरम अल्फाज में दिलचस्पी का ये आलम है, पाकिस्तान को चलाने वाले, पाकिस्तान को तरक्की देने वाले इस हुकूमत का यहाँ 6 महीने से जो पार्लियामेंट चली उन वक्त जो हंगामा था, इन शरीफ लोगों ने सिर्फ इसी असम्बली को चलाने के लिए कोऑपरेशन की। मैं महमूद की हैसियत से, जो ओहदा मेरे पास है उसकी हैसियत से, इंतहाई नरम अल्फाज में आपसे कहता हूँ कि आप अपनी हुकूमत से कहें, वाज़ेह तौर पे वो हमें बताएं इमरान खान से मुलाकात कब होगी। 1। दूसरी बात, उसको कब उसकी मर्ज़ी के अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हम सियासी कारकुन हम देख रहे हैं, फिंकी मिंकी जो हो रही है, आपकी पार्टी का हाथ मरोड़ने की साजिशें हैं। हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं नरंतनी अल्फाज में, इन 3 दिनों में हम अपनी अकाबरीन की मीटिंगें बुला रहे हैं। अगर हुकूमत का ये रवैया हुआ, फिर सोमवार के दिन अगर ये पार्लियामेंट नहीं चल रही थी या यहाँ हंगामा था, उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। गॉड ब्लेस यू। असद कैसर साहब, देखिए, ये हमारे लिए मेन कंसर्न है, जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, बैरिस्टर गौर ने कहा। हम क्या चाहते हैं, हम समझते हैं कि जो बैरिस्टर गौर साहब ने, हमारे वकला ने कोर्ट का ऑर्डर लिया हुआ है, उस ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट करे। क्या हुकूमत जो है, किसी कोर्ट की कोई रिस्पेक्ट है उसके पास, कोई कानून और आइन का कोई रिस्पेक्ट है? हम तो जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान की सेहत की चाहते हैं कि उसको सहूलत मिले। हम तो कोई ज्यादा डिमांड नहीं करते, हम इसलिए मुतालिबा करते हैं कि इमरान खान को पूरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी बुनियादी जो राइट्स है, उसको, उसका ह्यूमन राइट्स है, उसका कानूनी हक है कि उसको सेहत की बुनियादी सहूलियत दी जाए। इसलिए ये सारे पार्लियामेंटेरियन जो यहाँ बैठे हैं, हम इमरान खान की वजह से हमें वोट मिला है, और अगर इमरान खान को सहूलत नहीं मिलती तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम इस हाउस पे बैठे। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं कि पूरी तौर पर इमरान खान की मुलाकात की एहतमाम किया जाए और उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शुक्रिया जी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप आइए, आपको रिस्पॉन्ड करना होगा प्लीज जी। बैरिस्टर गौर साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ों पे मैं जिक्र करूंगा। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे, और दूसरी बात जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक पॉइंट उठाया हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे। जनाब स्पीकर, ये बड़ी आवाम की ज़रूरत है, और जिस बात को आज कॉल अटेंशन असद कैसर साहब और शहराम तरक्की साहब ने दिया था, मैंने परसों भी ये चीज़ें नोट करवाई थी। आज पावर मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है, और इनके सब्स्टिट्यूट ने हमें ये कहा है कि शायद मंडे वाले दिन उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा। इनफैक्ट बुनेर में भी अगर इस वक्त बिजली नहीं है तो 11 फीडर में से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं और बाकी कुछ शिफ्ट हुए हैं, जिससे पानी बिजली जा रही है उधर सवाबी की तरफ डाइवर्ट है।
जनाब स्पीकर, उनमें एक आपके सामने ये रखा गया कि अगर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताउन करे तो ये बन जाएंगे ग्रिड स्टेशन। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम हमारा एक डेलीगेशन यहाँ पर आया और मिनमुकान खान साहब के साथ भी मिला, क्योंकि उन्होंने ये फेडरल सब्जेक्ट है, तो हमने कहा जी जहाँ से भी हेल्प हो सकता है आप करें। मैंने जब विजिट किया वहाँ हमें ये बताया गया कि मैक्सिमम 4 महीने में हुए। वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो स्टे कोर्ट ने लिए हुए हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ ये ताउन करें, कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर हुए हैं उनको विकेट करवाएं। कुछ लोगों को राइट ऑफ वे जिसको ये कह रहे हैं, लोगों का भी एक राइट है। अगर मैं किसी के घर पर से मैं एक हाई ट्रांसमिशन लाइन को मैं लेके जा रहा हूं और हाई ट्रांसमिशन लाइन से बाज ऐसे लोगों के प्रॉपर्टीज आई हैं कि उनकी इंटायर जो लिवलीहुड है वो उस एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और हाई ट्रांसमिशन लाइन पे अगर आप उधर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ आप जो उनकी जमीन है खेत है उसमें से आप ले लेते हैं, तो वफाकी हुकूमत के पास कोई सब्जेक्ट पड़े। मैंने परसों उनको इन राइटिंग रिक्वेस्ट करवाई थी, दोनों सरदार साहिबान आज नहीं है बैठा भी और लगारी साहब, इसका हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे आप ये भी फरमा लें कि ये हमारे साथ ताउन करे उस स्टे विकेट होने में। जब तक वो स्टे विकेट नहीं होते ट्रांसमिशन लाइन नहीं होगी, और हुकूमत को लोगों को वो करना चाहिए। जनाब स्पीकर, दूसरी बात जो चकजै साहब ने कहा है, हम फुली इसको सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने पॉइंट आउट उठाए। जनाब स्पीकर, मैं आपके नोटिस में हम पहले भी लेके आ चुके हैं इस बात को। खान साहब के जेल में होते हुए ऑलमोस्ट 3 साल पूरे होने को आए, और जिस केस का जिक्र हम कर रहे हैं तो ये 16 जनवरी 2025 को एक कन्विक्शन हुई, जिसके लिए हमने बेल सबमिशन फाइल कर दी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। और पाकिस्तान की जुडिशियल पॉलिसी ये है कि आप विद इन 35 डेज मैक्सिमम इस केस का फैसला कर लें, और 35 डेज से अगर ज्यादा ना हो जाए फॉर सम रीजन तो द मैक्सिमम शुड बी 60 डेज। इसमें आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, वो केस हमारे पेंड रहे और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया कि मैं बेल पे नहीं जाऊंगा, मैं अपील पे जाऊंगा। और मैंने ये भी एक दरखास्त की थी, मैंने मीडिया पे किया, मैंने ट्वीट भी की है, और हम आपके नोटिस में भी लेके आ रहे हैं, ताकि हुकूमत इस बात पे हम उनको कहते हैं कि होश के नाहुन ले। अगर हायर जुडिशरी से मजीद एडवर्स ऑर्डर आ गए या उसकी मेन चीजों का हेयरिंग हुआ, तो इसमें अवाम में एक तशवीश जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ये तशवीश बढ़ेगी। तो हमारी दरखास्त होगी कि हम इंसाफ जब आपसे मांग रहे हैं तो हमें इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इंसाफ में मसावी सलूक करें। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हम 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, 24 मरतबा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जाने से 24 टाइम्स इस्लामाबाद में जाने के बावजूद भी हमें रिलीफ नहीं मिला। अब उसकी आंख जब से खराब है, 15-16 अक्टूबर 2025 से हमारी मुलाकात नहीं हुई, मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई, ऑलमोस्ट 7 महीने बीच में गुजर गए, फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। आंख पे जो तशवीश है वो आज तक किसी एक की मुलाकात नहीं हुई जो बाहर आकर के कहे खान साहब की सिचुएशन कैसी है, और हॉस्पिटल शिफ्ट करना भी बड़ा जरूरी है। जनाब स्पीकर, द अदर डे हमने भी पॉइंट उठाया, हम हुकूमत से वाज़ेह ये वो लेना चाह रहे हैं कि हुकूमत विल फैसिलिटेट। लास्ट टाइम हमने एक प्रिविलेज मोशन यहाँ मूव किया था जनाब स्पीकर, उस पर स्पीकर साहब ने चैम्बर पे पहले बुलाया था, उमर अयूब खान साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हमारे साथ उन्होंने एक SOP तय किया था। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ, रूल्स पे अमल नहीं हुआ, उस लॉ पे अमल नहीं हुआ, जो SOP हमारे साथ इनका तय हुआ था उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि इन पे काइंडली इम्प्लीमेंट करवा लीजिएगा। 2 चीजें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बैरिस्टर गौहर साहब ने की हैं, इसको काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिए।